प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये टेस्ट श्रृंखला चल रही है। टेस्ट श्रृंखला में हमने मध्य प्रदेश में भूगोल के टॉपिक्स पढ़ना चालू किए थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल स्वरूप, भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक संरचना देखा। दूसरा टॉपिक हमने मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टियां देखी। तीसरे टॉपिक में हम मध्य प्रदेश की कृषि, चौथे टॉपिक में मध्य प्रदेश के वन। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो वनों से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हमारे एमपीपीएससी में लगभग 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, वेटलैंड एरिया। तो इन सब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स एमपी में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हम जानते ही है कि हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में 25 अभ्यारण्य, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कुछ आर्द्र भूमिया प्रदेश हैं। तो उससे रिलेटेड ही हम लगभग 40 से 50 प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है, और हम ये प्रश्न लगाना चालू करते हैं। तो सभी ऑनलाइन आ गए। अमित वेरी गुड मॉर्निंग, रिचा गुड आफ्टरनून, स्नेहा, संदीपा, सुनैना वेरी गुड। बच्चों आपसे उम्मीद यही थी, आप सभी तुरंत आ जाएंगे ऑनलाइन। मैं जल्दी ही चालू करता हूँ। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यानों से संदर्भ में ही है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला, देखिए चीता के लिए हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है उसके बारे में हम जानेंगे। चिंटू चीता, पहला ऑप्शन है इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, या चौथा ऑप्शन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिए गए हैं। आपको आंसर बताना है कि चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए सभी ने आंसर दिया डी। बिल्कुल, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला है ना, श्योपुर जिला में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कौन सा, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो, इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, कूनो पालपुर। ठीक है, कूनो पालपुर के विषय में क्या फैक्ट है, तो 1981 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और वर्ष 2018 में इसे क्या दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, है ना, राष्ट्रीय उद्यान का। अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर की न्यूज इसके बारे में देखी होगी कि इस समय क्या है, नामीबिया से चीते लाकर छोड़े गए हैं, है ना। तो इसमें ही एक चीता था जिसका नाम था चिंटू नाम का चीता। इस चिंटू चीते को ही कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर चुना गया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आज वन लाइनर फैक्ट ज्यादा है ना, एनालिटिकल प्रश्न थोड़ा सा कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आंसर दीजिए सभी, ए बी सी डी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण या उत्तर। ठीक है, स्नेहा ने आंसर दिया सी, रिचा ने, सुनैना ने, सभी ने, अमित ने, सभी ने आंसर दिया सी, वेरी गुड। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हम जानते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद राष्ट्रीय उद्यान में। नर्मदा नदी का स्थल आप जानते हो, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ना अनूपपुर से निकलते हैं, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, है ना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, इधर से होते हुए झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी से होते हुए मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। क्लियर है, सिंपल सा आंसर रहा ये। ठीक है, केसी मीना वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिचा, स्नेहा, चलो सभी ने आंसर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मध्य प्रदेश में किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है आज का, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। मध्य प्रदेश में किस जिले में राष्ट्रीय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आंसर दीजिए। अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है, सिंपल सा है आंसर इसका बी, होशंगाबाद। किसने किसने आंसर दिया, थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए सभी। बी, रिचा, अमित, सभी ने आंसर दिया बी।
बिल्कुल होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बच्चों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? सतधारा दर्शनीय स्थल, देनवा रिसोर्ट, है ना, देनवा नदी, चमत्कारिक महुआ वृक्ष या उपरोक्त सभी? आंसर दीजिए इसका। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या शामिल है? ए, बी, सी या डी? केसी मीना ने आंसर दिया। वेरी गुड बच्चों, सिंपल सा है ये वाला प्रश्न भी, है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देनवा नदी जो है, देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे देनवा नदी को सतपुड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा, ठीक है, कहा जाता है। फिर इसके अतिरिक्त और फैक्ट क्या है इसके बारे में? तो भाई देनवा चमत्कारिक एक महुआ वृक्ष 2018 में एक वृक्ष था, बड़ा फेमस हुआ था 2018 में, इसे चमत्कारिक महुआ वृक्ष कहा गया था। चमत्कारिक, यहाँ पे एक मंदिर भी बना दिया गया है, महुआ वृक्ष, है ना। इसके अतिरिक्त देनवा रिसोर्ट, सतधारा, सतधारा अन्य दर्शनीय स्थल है, सतधारा, है ना। तो ये हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर दीजिए। ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच, सी संजय या डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ? सुनैना, सभी, सबने आंसर दिया डी। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, ये भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में ना एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहां पे स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उमरिया जिले में, है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? तो चरण गंगा नदी, एक नदी है जिसका नाम है कौन सी? चरण गंगा नदी। चरण गंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर? इस राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह पहाड़ियां किसका स्थल है? तो यह पहाड़ियां जो भाग है ना वो विंध्याचल का भाग है। केसी मीना बी नहीं होगा इसका आंसर, नम्रता ए नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, है ना। यह 32 पहाड़ियों से, यह पर्वत श्रृंखला है जो विंध्याचल का ही एक उपभाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक उपभाग है। इसको विंध्यन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? सफेद शेरों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है यह राष्ट्रीय उद्यान। बाघों की सर्वाधिक संख्या, बाघों की सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या जो है वो कहां पे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्लियर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक हॉट बैलून सफारी, हॉट बैलून सफारी की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो ये है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो देन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। चलिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है? अभी अपन ने पढ़ा सफेद शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान? तो सफेद शेरों के लिए हमारा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है कौन सा? आंसर दीजिए। ए फॉसिल, बी माधव, सी बांधवगढ़ या डी सतपुड़ा? स्नेहा, नम्रता, सुनैना, केसी मीना, रिचा, वेरी गुड। ठीक है, सभी ने आंसर दिया सी। क्लियर है? मध्य प्रदेश में ना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्लियर? लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ना इससे कुछ ही दूरी पर सतना में एक अलग से व्हाइट टाइगर सफारी चालू की गई है, सतना जिले में थोड़ा दूरी पर, जिसे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से जाना जाता है। व्हाइट टाइगर
सफारी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2016 में की गई थी। क्लियर? तो किसको लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहा जाता है? तो बांधवगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन नदियों के नाम है, आपको बताना है कि कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा है ये, कांचा लिखा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना बच्चों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। हालो नदी है यहाँ पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, मनिहार नदी है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चरणगंगा नदी और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केन नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋचा ने, संदीपा ने, स्नेहा ने, सभी ने आंसर दिया। सी, सुनैना, अमित, सी, वेरी गुड। जी सर, बहुत सही है, सुपर से ऊपर। सुने, वाह सुनैना। समझ में आ रहा है ना सभी को बच्चों? कोई डाउट है आपको? नहीं ना? चलो आंसर देते चलिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा देखिए, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये वन लाइनर फैक्ट है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। मंडला के अतिरिक्त डिंडौरी का हिस्सा भी कुछ आता है इसमें, है ना। और यहां से कौन सी नदी बही है? तो हालो नदी यहां से, है ना, हालो नदी, है ना। एक घाटी भी है यहाँ पे, जैसे हालो घाटी। अच्छा, दूसरी एक और नदी है, दो नदियां हैं यहाँ पे, एक हालो नदी है और दूसरी बंजर नदी है। ये दोनों नदियां कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव, है ना, माधव से एक नदी है, छोटी सी नदी है, इस नदी का नाम है मनिहार नदी। मनिहार के अतिरिक्त और कौन सी नदी है? बड़ी नदियों में अगर हम बात करें तो सिंध नदी यहां से होकर प्रवाहित होती है माधव राष्ट्रीय उद्यान से। कहां पे स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है शिवपुरी में। क्लियर? तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे स्थित है? होशंगाबाद जिले में, है ना, और होशंगाबाद जिले में। क्लियर? तो चरणगंगा नदी इसकी नदी नहीं है। अभी हमने पढ़ा चरणगंगा नदी जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी। इसके अतिरिक्त तो हम सभी जानते ही हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के लिए प्रसिद्ध है ना। केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहाँ पे निकट ही स्थित है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? अच्छा, अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के मैं एग्जैक्ट ईयर पूछ रहा हूं ना। सबने पढ़े हैं सारे राष्ट्रीय उद्यानों के, लगभग 5-6 प्रश्न हम राष्ट्रीय उद्यानों के ईयर पे करते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1984, 87, 85 या 81? आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी। सुनैना, सभी, या गुड, रट रखा है सभी ने, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया, है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो पन्ना और पन्ना के साथ छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर, 2 जिले पड़ते हैं, है ना। स्थापना इसकी की गई थी 1981 में। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो इसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्लियर? केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। केन घड़ियाल, है ना, इसको इसके मध्य में ही केन घड़ियाल अभ्यारण्य की भी स्थापना की गई है। क्लियर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त और क्या फिर विशेषता है? ये मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अर्थात जैव आरक्षित क्षेत्र भी है पन्ना। अच्छा, अंतिम सर ने कल ही पढ़ाया था ये टॉपिक? अच्छा, इसीलिए याद है। अच्छा, ठीक है, चलो गुड। चलो फिर तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आज की क्लास हम बहुत लंबी नहीं खींचते, है ना। नेक्स्ट प्रश्न,
मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जंगली भैंसों के लिए है, बताओ? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, सभी को पता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। ये जंगली भैंसों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? अच्छा, मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र आप सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर? केसी मीना सी नहीं होगा बच्चे, डी रहा उसका आंसर। ठीक है, अब बताओ, इसमें मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है और उसमें से पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी 2 की अभी हम बात बता दें। तो कब घोषित किया गया, एग्जैक्ट डेट बतानी है बस आपको। सुनैना ने आंसर दिया डी, प्रियंका ने डी दिया आंसर, सभी ने भी आंसर दिया डी, वेरी गुड। अमित ए नहीं होगा बच्चे, डी होगा। ऋचा, स्नेहा, ठीक है। देखिए, हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का बना था पंचमढ़ी, है ना। पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। दूसरा बायोस्फीयर है मध्य प्रदेश का अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व। इसे कब घोषित किया गया था? अचानक मार्ग को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था 2005 में। ये मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर। और अचानक मार्ग का है अमरकंटक क्षेत्र जो होता है ना। और जिला कौन सा पड़ेगा? तो अमरकंटक क्षेत्र में जिला पड़ता है आपका अनूपपुर जिला। ठीक है, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिला पन्ना। ठीक है, कब घोषित किया गया? 2011 में। एग्जैक्ट डेट है इसकी 25 अगस्त 2011। हाँ, यूनेस्को की लिस्ट में भी वर्ष। वेरी गुड, चलो सभी को पता है, ये पढ़ रखा है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है आज के, तो बनने चाहिए सभी से। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? अच्छा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? सिंपल सा आंसर है, जानते हैं सभी, सबने आंसर दिया। नम्रता, सुनैना, प्रियंका, केसी, मीना, गुड गुड। ठीक है बच्चे, देखिए मध्य प्रदेश में ना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम, पेंच का नाम ही है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, है ना। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त ये महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है। ये सीमा रेखा पर है मध्य प्रदेश, है ना। महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जिला लगता है इसमें नागपुर जिला। ठीक है, नागपुर जिला महाराष्ट्र में लगता है, यहाँ पे स्थित है। क्लियर? यह राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है ना? ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा ही होगा इसको। बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है ना। अच्छा, यहाँ पे एक मोगली लैंड भी स्थापित किया गया है, सर ने ये भी आपको बताया होगा। मोगली लैंड, है ना। मोगली लैंड क्या है? तो एक पुस्तक लिखी थी, किसने? इसका नाम था रुडयार्ड कपलिंग, है ना। इसकी बुक का नाम था द जंगल बुक। इसका एक पात्र था जिसका नाम था मोगली, है ना। कहा जाता है कि मोगली जो खोज किया गया था वो सिवनी के जंगलों में खोज किया गया था, है ना। सिवनी के जंगलों में खोज किया गया था। अच्छा, एक और है, ध्यान दीजिएगा। सिवनी और ये छिंदवाड़ा में ना प्रत्येक साल, मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली, इसी की स्मृति में मोगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। मोगली उत्सव का आयोजन किया जाता है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, मतलब आप कमेंट करके बताओ, मोगली उत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? प्रत्येक वर्ष मनता है मोगली उत्सव, सभी जानते हैं।
किस वर्ष की गई? आगे के प्रश्न में इसका उत्तर आपको मिलेगा, जब तक आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आए। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में है? अभी भी अपन ने देखा आंसर। हाँ, वेरी गुड बच्चे। स्नेहा ने आंसर दिया 2004, सुनैना ने आंसर दिया 2004। हाँ, 2004 से की गई थी मोगली उत्सव की शुरुआत, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न में आओ। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, अभी हमने देखा पेंच दक्षिण में है, यहाँ पे, तो कौन सा राज्य आएगा? आंसर इसका सिंपल सा आंसर है सी, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं अपन। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि रुडयार्ड कपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक क्षेत्र? फिर से वही अभी अपन ने पढ़ाया है ना, रुडयार्ड कपलिंग की द बुक द जंगल बुक है, इसका है पात्र मोगली, है ना। किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो हम सभी जानते हैं, आंसर दीजिए इसका सभी, सुनैना, स्नेहा, प्रियंका, दुबे, ठीक है। इसके कोई भी प्रश्न आपके ना एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में समझने वाली चीजें कम और थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है, ठीक है। तो इसके प्रश्न आपके एग्जाम में गलत ना हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के सभी प्रश्न आप सॉल्व करके जाइएगा इसके। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव, अच्छा हाँ, अभी अभी मैंने पूछा था आपसे, मोगली उत्सव कब चालू किया गया? अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 2006, 2004, 2002 या 2008। मोगली उत्सव कब चालू किया गया? बी 2004। वेरी गुड बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? बी 2004, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान के किस संभाग क्षेत्र में आता है ना? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? संभाग कौन सा लगेगा? आंसर दीजिए, ए भोपाल, बी उज्जैन, सी चंबल या डी ग्वालियर। किस संभाग क्षेत्र में आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान? सिंपल है, हम सभी जानते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस जिले में स्थित है? ये शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी जो आता है वो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ग्वालियर जोन के अंतर्गत आता है। क्या विशेषता है इस राष्ट्रीय उद्यान की? पहला, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य एक बड़ा आकर्षक भवन बना हुआ है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन, या जॉर्ज कैसर इसका नाम लिखा जाता है कई पुस्तकों में, कैसर भवन, है ना, जॉर्ज कैसर भवन, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें एक झील है बड़ी फेमस जिसका नाम है सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील, है ना। इसी सांख्य राजे सिंधिया थी, उन्हीं की समाधि भी निकट ही इसके स्थित है। सांख्य राजे सिंधिया की समाधि भी स्थित है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि भी यहीं पे निकट ही स्थित है, की समाधि, ठीक है। और क्या विशेषता है? मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे हाल ही में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नौका सफारी की शुरुआत की गई है। नौका सफारी, है ना, यहाँ पे सांख कुछ नहीं है, नौका सफारी आप जब घूमने जाते हो ना तो नौका से यहाँ पे वही सांख्य सागर झील में घुमाया जाता है जिसे नौका सफारी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे नौका सफारी की शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आए। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नाम की कृत्रिम झील है? बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा है? सिंपल सा आंसर है इसका, सभी दीजिए आंसर जल्दी से। ए बी सी डी, माधव, पेंच, कान्हा या जीवाश्म? स्नेहा, सुनैना, सभी, अमित, वेरी गुड। आज का प्रश्न बहुत सरल से ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कल ज्योग्राफी की एक और क्लास लगेगी और हम मंडे से मध्य प्रदेश में 10th यूनिट की क्लास चालू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ये भी पढ़ रखा होगा आप दोनों ने, आप सभी ने मतलब, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 46, 27, ए बी दोनों? सभी ने आंसर दिया ए, सुनैना सी,
इसका आंसर सी होगा बच्चे, ए बी दोनों। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। पहले इसका नाम NH3 था, इसका नाम बदलकर कर दिया गया NH46 और दूसरा है NH27, दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चलो अब अगले राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जीवाश्मों के लिए, फॉसिल्स के लिए प्रसिद्ध है? घुघुआ, सोडागी, भीमबेटका या मैहर? घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान मालूम किसको कहते हैं? बिल्कुल आंसर अमित, नम्रता, स्नेहा, सभी ने आंसर दिया ए। वेरी गुड। मध्य प्रदेश में ना घुघुआ, घुघुआ या इसी का नाम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है ना। इसके अतिरिक्त जिला कौन सा पड़ता है? तो कुछ हिस्सा इसका मंडला और कुछ हिस्सा इसका डिंडौरी, दोनों ही जिले इसके सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, है ना। छोटा सा वर्ग है और यह प्राचीनतम, आज से माना जाता है कि लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो सिंपल सा है, जीवाश्मों के लिए कौन सा है? इसी का नाम है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, हाँ डिंडौरी में भी है और डिंडौरी मंडला में भी है, मतलब दोनों ही जिलों में इसकी सीमावर्ती आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंडला, डिंडौरी, अभी अपन ने पढ़ा है ना, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? है ना, सिंपल सा है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? अगले राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं 2009, 2010, 2011 या 2012? आंसर दीजिए इसका, ए बी सी या डी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? स्नेहा, सुनैना, प्रियंका, सभी ने आंसर दिया सी। नम्रता ने आंसर दिया सी। वेरी गुड बच्चे, है ना। कहां पे स्थित है डायनासोर? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान आपके धार जिले में स्थित है ना, धार जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो एक नदी है यहाँ पे पास में ही बहती है, जोबट नदी। जोबट नदी के निकट ही स्थित है ना। यहाँ पे ना क्या प्राप्त हुआ है? तो डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं, डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं, है ना। और इसे वर्ष 2011 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सी, 2011। नेक्स्ट प्रश्न, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों का विस्तार है? अमित का नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं अमित, मैं जानता हूं आपसे आंसर सारे आते हैं ये वाले। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। सुनैना ने आंसर दिया सी, शुष्क पर्णपाती विरल वन। हाँ ठीक है, देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश को ना वनों के आधार पर, या मध्य प्रदेश में हमारे 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। पहला नंबर पे है मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय, ये वाला हिस्सा दक्षिण वाला, देखिए बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट। इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले को वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र आ जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसे शुष्क पर्णपाती कहा जाता है। किंतु कुछ हिस्सा जो आर्द्र पर्णपाती वनों का है, उस पर्णपाती वनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है ना। एक हिस्से को शुष्क पर्णपाती कह देते हैं, है ना। पर्णपाती, एक मिनट बच,
सघन और पर्णपाती विरल वन। ठीक है, पर्णपाती सघन वन और पर्णपाती विरल वन। क्लियर? तो जो ये वाला वन है, वन बिहार में किस प्रकार के वन आते हैं? तो शुष्क पर्णपाती विरल प्रकार के वन मिलते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिंपल सा है, ये तो जानते ही हो। शहर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, सभी ने आंसर दिया ए। बिल्कुल सब जानते हैं, है ना। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें आधुनिक आपकी जू का दर्जा दे सकते हैं। इसे आधुनिक जू भी कह सकते हैं, है ना। एक प्रकार का जू ही है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। जू या जिसको कहते हैं चिड़ियाघर, आधुनिक जू या चिड़ियाघर कह सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो आईएसओ सर्टिफाइड है ना। आईएसओ 9001 2008 ये सर्टिफाइड है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा है वह राष्ट्रीय उद्यान? वन बिहार। वन बिहार शहर के बीचों बीच बसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। ये तो जानते हैं सभी, भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत व मध्य प्रदेश में प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में प्रारंभ की गई? ए पन्ना, बी शहडोल, सी सतना, या डी उमरिया। आप लोग जान लीजिए, इस यूनिट से बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से वन लाइनर फैक्ट ही पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर इसको आपने ढंग से पढ़ रखा है तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। सभी ने आंसर दिया सी। बिल्कुल जानते ही हैं, हमारे मुकुंदपुर जो है ना, ये मुकुंदपुर, ये जो क्षेत्र है बघेल रियासत का ही एक उपभाग थी। बघेल रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी दो राजधानियां थी। प्रारंभिक राजधानी आपकी बांधवगढ़, है ना। हम जल्दी ही मध्य प्रदेश का इतिहास की भी टेस्ट श्रृंखला चालू करेंगे जिसमें हम 500 से 1000 मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, मतलब आप जितना चाहते हो उतने। ठीक है, तो बघेल रियासत जिसमें हम डिटेल से जानेंगे। तो इसकी एक पहली राजधानी हुआ करती थी बांधवगढ़ और दूसरी राजधानी हुआ करती थी क्या? रीवा। तो ये जो रीवा तो भूमि है ना, ये सफेद शेरों की भूमि जानी जाती है। रीवा भूमि को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है ना। और यहीं पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सतना जिले में इसके निकट ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की शुरुआत हो गई। तो आंसर क्या होगा इसका? सतना। ठीक है, सभी ने आंसर दिया। संदीपा, प्रियंका, मिलन, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में हमारे 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें पहला वाला बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। कौन सा स्थापित किया गया था? ए, बी, सी या डी? पचमढ़ी, पन्ना, अचानकमार या इनमें से कोई नहीं? अमित, सवी, स्नेहा, संदीपा, नम्रता, वेरी गुड, है ना। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1999, 2005 और ये 2011। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। जॉर्ज कैसल जो भवन है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया? आंसर बताइएगा और कब स्थापित किया गया ये भी बताइएगा। जॉर्ज कैसल भवन, आंसर क्वेश्चन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा, सी माधव या डी संजय राष्ट्रीय उद्यान। गुड, सभी ने आंसर दिया। स्नेहा, हाँ स्नेहा सी होगा, है ना, बी नहीं होगा। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके मध्य में एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन। इस भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इस भवन के निर्माण करता माधव राव
सिंधिया, है ना, ये माधवराव सिंधिया कौन थे? तो ये ग्वालियर के रियासत के शासक हुआ करते थे, द्वारा करवाया गया था। अच्छा, जॉर्ज कैसल किसका नाम था? तो ये इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम के लिए निर्मित भवन था, है ना। क्या हुआ था? वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का, है ना। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम को भारत का शासक या एक उपाधि दी गई थी इसकी। कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि दिखाई गई थी। तो इन्हीं कैसर के नाम पर कैसर ए हिंद की उपाधि, कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि। तो इन्हीं के नाम पर जॉर्ज और कैसर को मिलाकर एक भवन बनाया गया था। यह भवन इटालियन शैली में बना हुआ है, इटालियन शैली में बना हुआ। हालांकि कहा जाता था कि ये घूमने आने वाले थे, लेकिन इस भवन में फिर वो कभी नहीं आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सैलाना, अब अभ्यारण्य में आते हैं। सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सैलाना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सैलाना अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मंडला, बालाघाट, रतलाम या शिवपुरी? सभी जानते हैं हम, है ना। सैलाना अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? सैलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में स्थित है और ये किसके स्थित है? खरमौर पक्षी के लिए। अच्छा, खरमौर पक्षी के लिए मध्य प्रदेश के दो अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं, एक सैलाना है और दूसरा सरदारपुर, सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में है ना। और धार का सरदारपुर अभ्यारण्य भी खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, करेरा जो है ना बच्चे, शिवपुरी वाला, किसने आंसर दिया? करेरा। सुने ना, करेरा जो है वो सोन चिड़ैया के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा किस में पाया जाता है? बिल्कुल बहुत सरल सा आंसर है, बारहसिंघा किस में पाया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? आंसर बताइए। बारहसिंघा, है ना। आप जानते ही हो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, बारहसिंघा, है ना। और ये जो प्रसिद्ध है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा। एक ब्रीडरी जाति भूर सिंह नाम का बारहसिंघा है, भूर सिंह, एक पेंटिंग है ये बेसिकली बारहसिंघा की, बारहसिंघा। भूर सिंह बारहसिंघा को इसका ना आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा में आए व्यंग्य चित्रकार। अच्छा हाँ, ये बताना है आपको, बारहसिंघा एक पेंटिंग है बेसिकली, कोई एक बारहसिंघा ना, भूर सिंह नाम का कोई था नहीं, एक पेंटिंग है, एक चित्रकार है। उस चित्रकार का नाम क्या है जिसने बारहसिंघा की पेंटिंग बनाई? ए रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्या चक्रवर्ती या सूर्या जोशी? सभी, सुनैना, संदीपा, स्नेहा, सबने आंसर दिया। अमित, विजय, वेरी गुड, है ना। सभी फास्ट आंसर दो, बढ़िया। रोहन चक्रवर्ती, इसका आंसर जानते ही हैं सभी, है ना, इसमें समझाने वाले कुछ नहीं। रोहन चक्रवर्ती एक पेंटर है जिन्होंने भूर सिंह बारहसिंघा की पेंटिंग बनाई। घाटी गांव वन अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई? घाटी गांव। अच्छा, अभ्यारण्यों की डेट याद की है आप सभी ने? कब स्थापित किए गए कौन से अभ्यारण्य? आंसर बताइए। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष हुई? 89, 81, 84 या 92? अमित, सभी, ऋचा, सबको याद है, वेरी गुड। 1981 में। घाटी गांव कहाँ स्थित है? तो घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है, लिखा ही है ना। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो घाटी गांव जो अभ्यारण्य है
वो खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। खरमौर नहीं, सॉरी, खट्टी गांव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है सोन चिड़िया के लिए। सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है खट्टी गांव ग्वालियर। ठीक है, हाँ 1981 सही है आंसर। सारे की नहीं याद करिए, है ना, सारे की याद भी नहीं करना है। 2 अभ्यारण्य है जो सोन चिड़िया के हैं, 2 अभ्यारण्य हैं जो खरमौर पक्षी के हैं, 3 अभ्यारण्य हैं जो घड़ियालों के लिए है। जानते ही हैं हम, घड़ियालों के लिए आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन नदी अभ्यारण्य, ये 3 है। ये 7 याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सागर नौरादेही, वो याद कर लीजिए 8। सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल 9। 9-10 की आप डेट याद कर लीजिए बस। आप पूरे के पूरे 25 की डेट नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, सभी को याद हो भी नहीं सकती, है ना, लेकिन ये 9-10 के आपको याद होने चाहिए। कौन सा 2 आपके अभ्यारण्य है जो, वो कौन से हैं? खरमौर पक्षी वाले आप जानते ही हो, 2 अभ्यारण्य है सोन चिड़िया वाले, 3 अभ्यारण्य है आपके घड़ियाल वाले। ठीक है, तो 7 हो गए, और इसके बाद आपके बड़ा और छोटा। ठीक है, बस इसके अतिरिक्त और एक आध और महत्वपूर्ण लगते हैं तो याद कर लो, नहीं 9-10 याद कर लोगे तो ये सफिशियंट है। हाँ, वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, हाँ वही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वही बांधवगढ़ कहाँ पे स्थित है? मैंने बताया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना। किसका हिस्सा है? तो ये 32 पहाड़ियां ना, इन पहाड़ियों को विंध्यन श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इसे विंध्यन विंध्यन श्रृंखलाएं भी कहा जाता है। क्लियर है? विंध्यन श्रृंखलाएं। तो ये बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो बांधवगढ़ विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में उमरिया जिले में स्थित है। ये सब तो बाकी जानते ही हो आप। बाघों की सबसे ज्यादा घनत्व तो यहीं पे मिलता है, चरणगंगा नदी बीच से होकर गुजरती है, हॉट बैलून सफारी यहीं पे चालू की गई है। ये सब चीजें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सरदारपुर, अभी अपन ने देखा सरदारपुर अभ्यारण्य खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में स्थित है खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध सरदारपुर अभ्यारण्य? आंसर ए दमोह, बी होशंगाबाद, सी धार या डी राजगढ़। सभी, सुनैना, रिचा, स्नेहा, सभी ने आंसर दिया। वेरी गुड। संदीपा, प्रियंका, गुड बच्चे, है ना। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है ना। अच्छा, आपने स्थापना भी बता दिया 1983 में। गुड बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जू है, घूमने गए हो यहाँ पे कभी? कहाँ पे स्थित है पहले ये बताओ। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, मिलन, सुनैना, इंदौर। आप में से इंदौर का कौन कौन है? कोई है इंदौर से यहाँ पे जो यहाँ पे गया हो? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, यहाँ पे हाल ही में सफेद शेर लाए गए हैं 2। तो इंदौर में स्थित है। सुनैना आप इंदौर से हो, मिलन आप भी इंदौर से हो। वेरी गुड बच्चे। कमला नेहरू गए हुए होंगे आप लोग, है ना। इंदिरा प्रतिमा के निकट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक इंदौर का और अभी आएगा। अच्छा, दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य, आंसर दीजिए। चलिए, हाँ वेरी गुड, सिंपल सा है। रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य वन लाइनर है, इसमें बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य आपका दमोह जिले में है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है?
शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या बाघों के लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा है। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान? बाघों की संख्या, बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। आंसर होगा डी। अमित, मिलन, प्रियंका सभी ने आंसर दिया डी, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ना, आज में समझाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, वन लाइनर है, आप सभी जानते हो और सभी से सही आंसर दे रहे हो। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जानते हो आप लोग, इंदौर का कौन सा अभ्यारण्य है? गांधी सागर अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य या ओरछा अभ्यारण्य? आंसर दीजिए। वेरी गुड। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे मान्यता प्राप्त है वो राला मंडल है, यह इंदौर में। हाँ रीजन सी होगा, है ना। रिचा सभी ने आंसर दिया, मिलन ने आंसर दिया सी, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? है ना, ओल्ड फॉरेस्ट के लिए फेमस है। सबने डेट याद कर रखी है, गुड। भारत में सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? बोरी में, कान्हा में, वन विहार में या बांधवगढ़ में? है ना, ओल्ड फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, अपने पुराने वनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है? तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में बोरी अभ्यारण्य। किस जिले में है ये भी बता दो आप लोग, है ना। ये वाला प्रश्न आपने सभी ने अच्छे से याद कर रखी है, ये यूनिट। बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य ये भी बताओ आप लोग कमेंट करके किस जिले में है बोरी। आंसर दो जल्दी, बोरी अभ्यारण्य किस जिले में है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोरी अभ्यारण्य जो है ना वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के निकट ही स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, यहीं पे एक एक तरफ, मतलब सतपुड़ा के, मतलब नर्मदा के दक्षिण तरफ जो है वो सतपुड़ा है, और नर्मदा के उत्तर की तरफ जो है आप जाओगे तो आपको बोरी अभ्यारण्य मिलेगा, है ना। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद। ठीक है, और ये ओल्ड फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है? अभी अपन ने देखा शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य जो सोन चिड़िया के लिए जाना जाता है? आंसर दीजिए। विजेंद्र, अमित, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों, है ना। शिवपुरी में है करेरा, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का, है ना। और ये किस लिए जाना जाता है? तो ये अब जानते ही है, सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगर आप खजुराहो जाएं तो यहां जाना आसान होगा। मांडू में होशंगाबाद का होशंग सा है यार, होशंग सा, ये होशंग शाह, होशंग शाह का मकबरा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, भोजपुर या सांची? खजुराहो के निकट कौन सा है अभ्यारण्य? आंसर बताइए। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, बिल्कुल, है ना। खजुराहो के निकट आप जानते हैं छतरपुर जिले में यहीं पे है खजुराहो, खजुराहो से लगभग कुछ दूरी पर ही है आपका केन घड़ियाल अभ्यारण्य। सिंपल सा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कामधेनु, ठीक है, आप जानते हो मध्य प्रदेश में हमारे दो कामधेनु अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कौन कौन सा, मतलब दो दो गौ अभ्यारण्य है, एक है कामधेनु गौ अभ्यारण्य और दूसरा है बसामन मामा गौ अभ्यारण्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा सालरिया। ये जो है सालरिया आगर मालवा में, आगर मालवा जिला पड़ता है। इसको मध्य प्रदेश, ये देश का पहला
देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? तो इसका नाम है बसामन मामा गौ अभ्यारण्य। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जानते ही हम, रीवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? इंदौर में बड़ा फेमस है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। मैंने आंसर ही बता दिया आपको, कौन सा पार्क है बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। हाँ अमित सही बोल रहे हो, है ना। इंदौर के रीजनल पार्क का नाम ही है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क पूरा नाम है। और यह एक छोटा सा पार्क है, कहाँ पे स्थित है? आपके इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो आज के प्रश्न ऐसे बहुत कुछ समझाने वाले नहीं थे, सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट थे। आप सभी ने पढ़ रखा है अच्छे से, बन के भी गए। कल हम एक और यूनिट करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज की। मंडे से हम यूट्यूब में लाइव आएंगे और यूट्यूब में ही पढ़ेंगे। मंडे से मैं आपकी जो 10th यूनिट है उसकी श्रृंखला चालू करूंगा, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, फिर जनजातीय कला और संस्कृति, और उसके पास मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के विषय में हम डिटेल से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, है ना। लगभग एक हफ्ते की क्लास करेंगे इसमें 10th यूनिट पे, जिसमें लगभग अपन 400 से 500 प्रश्न जो 10वीं यूनिट के आने की संभावना है उनके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। सभी को समझ में आया? अमित कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? सालरिया और सुसनेर, नहीं ये सालरिया में स्थित है, सुसनेर का नहीं पता मुझे। ठीक है, ओके स्नेहा गुड बाय, सभी गुड बाय, अनु मिलते हैं। चलिए सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए मिलते हैं, ओके थैंक यू।